इसने मुझे पंच किया ऑन माय चेस्ट, पंच मी ऑन माय चेस्ट। फिर अचानक से बोला, भैया आपका नाम इस पे अला लिखा हुआ है, आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम अलामीन है। ओ आप मुस्लिम हो? मैंने कहा जी। और फिर देख रहा हूँ कि फिर राइट कट हो गई। ओ अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाली वीडियो जो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। एक तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक घर में खड़े हैं, और ये दूसरी तस्वीर जिसमें एक शख्स कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है। नाजरीन, यह कुल्हाड़ी लेकर खड़ा नहीं है, बल्कि कुल्हाड़ी से एक मुस्लिम शख्स को बेरहमी से मार रहा है। यूट्यूब के गाइडलाइंस की वजह से यह वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। इसे लेकर कविश अजीज दावा करती है, अगर बचा सको तो बचा लो, मैं तुम्हारे 26 लोगों को मारूंगा। शामली के गांव टोड़ा में सरफराज चबूतरे पर बैठा था, तभी गोविंद ने उस पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला करते समय गोविंद बार बार धमकी दे रहा था। वह चिल्ला रहा था, अगर बच सको तो बच लो, मैं ऐसे ही मारूंगा। गोविंद ने 26 लोगों को मारने की धमकी दी है। फिलहाल गोविंद फरार है। वहीं नदीम अहमद लिखते हैं, उत्तर प्रदेश झिंझाना के टोड़ा निवासी सरफराज अपने बच्चे के साथ बैठा था, तभी गोविंद आया और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ सरफराज के चेहरे, गर्दन और कंधे पर कई वार किया। अस्पताल में उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गोविंद गांव में कुल्हाड़ी लेकर घूमता रहा, चिल्लाता रहा, 26 के बदले 26 मारूंगा। नाजरीन, ये क्यों हो रहा है ये तो आप बखूबी जानते हैं। ये जो गोदी मीडिया और कुछ धर्म के ठेकेदार और नफरती लोग जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, जो नफरत का बीज बोना चाहते हैं, ये उसी का असर है। इसी के बीच दूसरी वीडियो निकल कर आई है। आज एक बहुत अजीब सी घटना हुई है। अभी तक जब से मैं कैब चला रहा हूँ, जब से अभी तक लेकर, क्या हुआ कि एक मैंने राइड उठाई रीता के नाम से। मथुरा रोड पे पड़ता है, दाल ललित के साइड में एक होटल है, वहां से राइड उठाई। तो उसे नोएडा जाना था, तो मैंने कहा कि मैम आप लोकेशन पे हो ना, मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। फिर अचानक से बोला, भैया आपका नाम इस पे अला लिखा हुआ है, आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम अलामीन है। ओ आप मुस्लिम हो? मैंने कहा जी। और फिर देख रहा हूँ कि फिर राइट कट हो गई। उनको ओ नाम पूछ के राइट काट दिया। मैं समझ नहीं पाया उसने राइट क्यों काटी। मैंने कहा चल छोड़। फिर मेरे को मैंने वहां से राइड उठा ली दूसरी। मैं पहुंच गया ओखला। फिर हमदर्द से आई राइड, हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है ना, वहां से राइड आई प्रियंका की। प्रियंका ने राइड करी, मैंने राइड उठाई, और फिर मैंने फोन करा तो उसने पूछा, उसने फिर मेरा नाम पूछा कि भैया आपका नाम अला लिखा रहा है, पूरा नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम अलामीन है। तो कह आप मुस्लिम हो? मैंने कहा हाँ। और उसने भी राइड काट दी। फिर मुझे लगा कि यार वो जो अभी एक आतंकवादी हमला हुआ था कश्मीर में, उसकी वजह से अब दिल्ली तक ये वाली बातचीत आ गई है कि अगर कोई मुस्लिम है तो उसके साथ राइड नहीं करनी। देखा नाजरीन, आपने गोदी मीडिया और धर्म के ठेकेदारों का असर। इसे लेकर बिट्टू शर्मा ने दावा किया कि पहलगाम हमले की आग दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गई। ये आलमीन है, कैब ड्राइवर है। इनकी 2 राइड्स नाम सुनकर कैंसिल हुई। प्रियंका नाम की महिला हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ाती है, मुस्लिम से सैलरी लेती है, लेकिन मुस्लिम ड्राइवर के साथ नहीं जाना। वहीं द मुस्लिम लिखते हैं कि प्रियंका नाम की महिला हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ाती है, राइड्स के लिए मुस्लिम ड्राइवर नहीं चाहिए। आलमीन कैब ड्राइवर है। इनकी 2 राइड्स इसीलिए कैंसिल हो गई क्योंकि इनका नाम उर्दू था। नाजरीन, आप खुद सोचिए कि किस तरह के हालात पैदा कर दी गई है और किस तरह के हालात पैदा की जा रही है। इसी के बीच एक और वीडियो सामने आई है, जिसमें दिल्ली राजधानी में एक कश्मीरी छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई। बुलाओ उसको। क्या किया अभी? क्या किया? फिर चलते चलते क्या किया? कुछ नहीं किया। इसने मुझे पंच किया ऑन माय चेस्ट, पंच मी ऑन माय चेस्ट। इधर देखो। अरे बात ही क्या हो गया? महिला खुद कह रही है कि इस शख्स ने उसके साथ किस तरह की घिनौनी हरकत की है। इस वीडियो को लेकर नदीम अहमद लिखते हैं, देश की राजधानी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 8 के पास एक कश्मीरी छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई।
पूरे गोदी मीडिया में यही चलाया गया कि धर्म पूछकर मासूमों की हत्या, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उन्हें बचाने वाला भी मुसलमान ही था। जब कश्मीर में बर्फबारी पड़ रही थी जिसमें टूरिस्ट फंस चुके थे, ना वो आगे जा सकते थे ना पीछे वापस आ सकते थे, उनको अपने घर में पनाह देने वाले भी मुसलमान ही थे। उनके लिए अपने घर के दरवाजे, मस्जिद के दरवाजे खोलने वाले भी मुसलमान ही थे। उनको खाना पीना देने वाले भी मुसलमान ही थे। तो ये किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। वही आदिल हुसैन, जिसने हिंदुओं को बचाने के लिए आतंकवादियों के हथियार छीनने की कोशिश की और उन्हीं आतंकवादियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आदिल हुसैन अपने माँ बाप का इकलौता था, जिसकी बीवी और बच्चे भी थे, और घर में कमाने वाला वही एक शख्स था। लेकिन इस तरह की खबरें, इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज या हेडलाइन नहीं बनी। और बनी क्या कि धर्म पूछकर मासूमों की हत्या। तो उसका असर तो देखने को मिलेगा ही ना। जब तुम नफरत फैलाओगे तो यही तो उम्मीद करोगे। बहरहाल नाजरीन, आप इन वीडियोस के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।